हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के 5वें अध्याय रोजगार एवं सेवाएं पर आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा डी सेवा क्षेत्र। आपका दूसरा सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5, डी 8। आपका सही जवाब होगा सी 5। आपका तीसरा सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आपका ऑप्शन है ए सैन्य सेवा, बी वित्त सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। आपका सही जवाब होगा सी मॉल सेवा। आपका चौथा सवाल है, बिहार एक है। आपका ऑप्शन है ए उद्योग प्रधान राज्य, बी पशुपालन प्रधान राज्य, सी खनिज प्रधान राज्य, डी कृषि प्रधान राज्य। आपका सही जवाब होगा डी कृषि प्रधान राज्य। आपका पांचवा सवाल है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए द्वितीयक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, सी प्राथमिक क्षेत्र, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी तृतीयक क्षेत्र। आपका छठा सवाल है, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, बी द्वितीयक अथवा उद्योग क्षेत्र में, सी तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में। आपका सातवां सवाल है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? आपका ऑप्शन है ए प्रारंभिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ए प्रारंभिक शिक्षा। आपका आठवां सवाल है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी सेवा क्षेत्र। आपका नौवां सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा सी कर्नाटक। आपका 10वां सवाल है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है। आपका ऑप्शन है ए भोजन, वस्त्र, आवास, बी स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। आपका 11वां सवाल है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए सड़क, बी वायुमार्ग, सी जलमार्ग, डी रेलवे। आपका सही जवाब होगा डी रेलवे। आपका 12वां सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। आपका सही जवाब होगा ए 1986। आपका 13वां सवाल है, सोने की आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? आपका ऑप्शन है ए ISI मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क, डी वुल मार्क। आपका सही जवाब होगा बी हॉल मार्क। आपका 14वां सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा बी 15 मार्च। आपका 15वां सवाल है, कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हॉलमार्क, बी ISI मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा सी, 1 मार्क। आपका 16वां सवाल है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1991, बी 1993, सी 1995, डी 1997। आपका सही जवाब होगा बी 1993। आपका 17वां सवाल है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति रूजवेल्ट, बी मोहम्मद यूनुस, सी रॉल्फ नादर, डी डॉक्टर कलाम। आपका सही जवाब होगा सी, रॉल्फ नादर। आपका 18वां सवाल है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका ऑप्शन है ए वैधानिक, बी गैर कानूनी, सी धार्मिक, डी परंपरागत। आपका सही जवाब होगा ए वैधानिक। आपका 19वां सवाल है, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? आपका ऑप्शन है ए जागो ग्राहक जागो, बी अपने अधिकार को पहचानो, सी धोखाधड़ी से बचो, डी सजग उपभोक्ता बनो। आपका सही जवाब होगा ए जागो ग्राहक जागो। आपका 20वां सवाल है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है? आपका ऑप्शन है ए नकली और गैर मानक उत्पादों से, बी विक्रेताओं द्वारा गलत वजन देने से, सी घटिया वस्तुओं से, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ए नकली और गैर मानक उत्पादों से। तो दोस्तों, ये थे रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमने सीखा कि कैसे कृषि, उद्योग और खासकर सेवा क्षेत्र मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी रोजगार और सेवाओं के महत्व को समझ सके, और माई एग्जाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के 6ठे चैप्टर वैश्वीकरण के VVI प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।